मध्य प्रदेश में डॉक्टर्स की हड़ताल से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। अस्पतालों में मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि सभी डॉक्टर्स से अपील वो कर रहे हैं कि डॉक्टर्स की सभी मांगें मान ली गई हैं, अनावश्यक तौर से हड़ताल पर ना बैठे। उनकी सभी मांगों को सरकार मान रही है। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज सचिवालय में कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अगर मौसम बिगड़ने से चारधाम यात्रा प्रभावित हो रही है तो इसमें विभागीय मंत्री क्या कर सकता है। उन्होंने श्रद्धालुओं से भी अपील की है कि बदले मौसम को देखते हुए सीनियर सिटीजन यात्रा न करें। पर्यटन मंत्री ने कहा कि केदारनाथ समेत अन्य धामों में बारिश हो रही है, ऐसी स्थिति में श्रद्धालुओं को यात्रा स्थगित करनी चाहिए। प्रदेश में भूमि की खरीद फरोख्त को लेकर सरकार का रुख कड़ा होने जा रहा है। अब कोई भी व्यक्ति यदि उत्तराखंड में भूमि खरीदेगा तो भूमि क्रय करने के कारणों सहित उसकी पृष्ठभूमि का भी सत्यापन किया जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। वहीं वन, नदी नालों के किनारे और बस्तियों के इर्द गिर्द सरकारी भूमि पर अवैध तरीके से मज़ारों के निर्माण को लेकर भी सरकार सख्त है। मध्य प्रदेश में लगभग 15,000 डॉक्टर्स अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। अब इससे पहले 2 दिन तक सांकेतिक हड़ताल डॉक्टर्स के द्वारा की गई थी। डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई, जिसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने डॉक्टर्स की हड़ताल को अवैध करार देते हुए तत्काल हड़ताल खत्म करने और काम पर लौटने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के ऋषिकेश में युवक से मारपीट का मुद्दा गर्मा गया है। कांग्रेस मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर लामबंद है। कांग्रेस ने मंत्री के कृत्य की निंदा करते हुए सीएम धामी से मंत्री का इस्तीफा लेने की मांग की है। घटना के विरोध में महाराणा प्रताप चौक पर काशीपुर महानगर कांग्रेस ने कैबिनेट मंत्री का पुतला फूंका। काशीपुर में संदिग्ध हालत में मिली नाबालिग किशोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा किया। 2 मई को यह नाबालिग संदिग्ध हालत में मिली थी। महिला आयोग के उपाध्यक्ष सायरा बानो ने मामले पर संज्ञान लेते हुए पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं रेंज को सूचना दी। उन्होंने काशीपुर पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस ने किशोरी से पूछताछ के बाद मामले का खुलासा किया। काशीपुर में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम ने बाजपुर रोड स्थित कैफे और स्पा सेंटर में छापेमारी की। ट्रैफिकिंग टीम इंचार्ज बसंती आर्य और सीओ वंदना वर्मा का कहना है कि प्रिया मॉल में कैफे स्पा सेंटर पर छापेमारी की गई, लेकिन यहां से सभी लोग स्पा सेंटर छोड़कर भाग खड़े हुए। पुलिस टीम ने कैफे और स्पा सेंटर स्वामियों से संपर्क न होने पर नोटिस चिपकाकर चेतावनी दी। जनपद उधमसिंह नगर के खटीमा में सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बनाए गए मजार को प्रशासन ने हटा दिया। प्रतापपुर नंबर 2 में ये कार्रवाई उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट, तहसीलदार शुभांगिनी और नायब तहसीलदार वीरेंद्र सिंह सजवाड़ की मौजूदगी में हुई। प्रशासन की टीम ने जेसीबी से मजार को ध्वस्त कर दिया। कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने 1.5 महीने पहले मजार हटाने को लेकर नोटिस दिया था। जनपद उधमसिंह नगर की खटीमा लोक निर्माण विभाग के अतिथि गृह में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें नवनियुक्त भाजपा अनुसूचित मोर्चा के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष गुड्डू टमटा और भाजपा जिला उपाध्यक्ष जयकिशन भारती का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत हुआ। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियों का इजहार किया। राजधानी भोपाल में एनएसयूआई मेडिकल विंग ने प्रदर्शन किया। संयोजक रवि वर्मा के साथ साथ छात्र छात्राओं ने नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के कमिश्नर के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही मध्य प्रदेश में नगरीय सेवा में संचालित बसों में छात्र छात्राओं के लिए रियायती पास की व्यवस्था कराने की गुहार लगाई। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का जन्मदिन, जिस मौके पर निवाड़ी के ओरछा में रामराजा सरकार के सामने उन्होंने मत्था टेका। गिरवरधारी हनुमान मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। उमा भारती ने सुंदरकांड में राम नाम का जाप किया। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत खातेगांव में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में 501 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ, जिसमें 70 निकाह के जोड़े शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वर्चुअल रूप से जुड़े। सीएम ने नव दंपतियों को उनके भावी जीवन के लिए बधाई देते हुए आशीर्वाद दिया। काशीपुर में वेतन संबंधी मांग को लेकर स्वास्थ्य कर्मचारियों ने एलडी भट्ट राजकीय अस्पताल में सांकेतिक कार्य का बहिष्कार कर प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने नारेबाजी भी की। अस्पताल के कर्मचारियों ने 3 घंटे तक काम का बहिष्कार किया। स्वास्थ्यकर्मियों ने कहा कि 2 महीने बाद भी एलडी भट्ट अस्पताल में सीएमएस का पद खाली है, जिसकी वजह से कामकाज प्रभावित हुआ।
उत्तराखंड की मानस खंड की झांकी जनपद रुद्रप्रयाग के मुख्यालय पहुंची। झांकी को रुद्रप्रयाग मुख्यालय से मुख्य विकास अधिकारी नरेश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और उसके बाद झांकी को सभी विकास खंडों में दर्शन के लिए प्रदर्शित किया जाएगा। रुद्रप्रयाग मुख्यालय में पहुंचे उत्तराखंड की मानस झांकी को देखने के लिए स्थानीय लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा युवक की पिटाई करने का वीडियो वायरल हो रहा है। इसे लेकर उत्तराखंड में सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। मामले को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट का साफ तौर पर कहना है कि उत्तराखंड की धामी सरकार आम जनता के साथ खड़ी है। इस प्रकरण पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संज्ञान लिया। सुल्तानपुर में सब्जी व्यवसायी को 4 पहिया वाहन ने रौंद दिया। घटना में उसकी मौत हो गई। वही गुस्साए ग्रामीणों ने लखनऊ बलिया राजमार्ग में जाम लगा दिया। इस दौरान करीब 40 मिनट तक नेशनल हाईवे बंद रहा। पुलिस प्रशासन के समझाने बुझाने के बाद ग्रामीणों ने जाम को खाली किया। मृतक के पिता दिहाड़ी मजदूरी कर परिवार चलाते हैं। छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों को करीब हफ्ते भर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। रायपुर रूट की 20 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। 60 से ज्यादा ट्रेनों के रूट बदलने के साथ 25 ट्रेनें देरी से रवाना होंगी। रेलवे के मुताबिक एक हफ्ते तक कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। कुछ ट्रेनों के रूट और समय में बदलाव किया गया है। आरबीएच के बीच दूसरी रेल लाइन और रायपुर स्टेशन के रिनोवेशन की वजह से रेल यातायात पर असर पड़ा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने यंग साइंटिस्ट कांग्रेस का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि 18वीं यंग साइंटिस्ट कांग्रेस में नए के साथ देश भर की यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक आए हैं। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक सोच के साथ समाज को आगे बढ़ना चाहिए और इसे समाज से जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विज्ञान की खोज से समाज को लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ में बारिश से किसानों की फसलें खराब हो गई, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर तंज कसा। आप नेताओं ने कहा कि बेमौसम बारिश ने अन्नदाता की परेशानी बढ़ा दी है, जिसे लेकर सभी जिलाध्यक्षों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और सर्वे करवाकर किसानों को जल्द मुआवजा देने की मांग की। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना 11वें दिन भी जारी रहा, जिनके समर्थन में सौरभ भारद्वाज और गोपाल राय पहुंचे। पहलवानों के धरने में गोपाल राय ने कहा कि ये जो महिला पहलवान हैं, इनका साथ भाजपा को भी देना चाहिए। भाजपा के नेताओं को उनके धरने में शामिल होना चाहिए। हम भी समर्थन करने आए। उन्होंने कहा कि सरकार को ब्रजभूषण को अध्यक्ष पद से हटाना चाहिए। ग्वालियर में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में सुरक्षा घेरा तोड़कर रास्ता रोकने और चक्का जाम करने के बाद डायरेक्टर हेल्थ ने 25 आशा कार्यकर्ताओं को बर्खास्त कर दिया। 16 अप्रैल को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का व्यापार मेला परिसर में कार्यक्रम था। आशा और उषा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री से मिलने की अनुमति नहीं मिलने पर सुरक्षा घेरा तोड़ा था। बजरंग दल पर मध्य प्रदेश में सियासी घमासान मचा हुआ है। कमलनाथ ने घोषणा पत्र में भी बजरंग दल पर पाबंदी पर बड़ी बात कही। कमलनाथ ने कहा कि बजरंग दल और हनुमान जी का आखिर क्या संबंध है। कमलनाथ ने कहा कि नफरत फैलाने वाले संगठनों पर बैन की बात तो सुप्रीम कोर्ट भी करता है, इसमें नया क्या। कमलनाथ के बयान पर सीएम शिवराज ने पलटवार किया। कांग्रेस बजरंग दल को बैन करने के वादे से छत्तीसगढ़ की भी सियासत गर्मा गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजरंग दल पर बैन लगाने को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यहां बजरंगियों ने जो गड़बड़ की है उसको हम लोगों ने ठीक कर दिया है। जरूरत पड़ी तो छत्तीसगढ़ में भी बजरंग दल पर बैन लगाने का सोचा जाएगा। बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के वादे को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का बयान आया। वी डी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करती रही। जिस प्रकार से कर्नाटक के अंदर कांग्रेस ने बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है। बजरंग दल इस देश का एक ऐसा संगठन है जो सामाजिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से लोगों के लिए हर प्रकार से खड़े होकर और देश समाज के लिए काम कर रहा है। वहीपुर सिंह कमलनाथ ने दमोह में बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। कमलनाथ ने कहा कि आज डॉक्टर, संविदा कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर है। बीजेपी सरकार सिर्फ घोषणाएं करने में लगी हुई है। बीजेपी से हर वर्ग परेशान है और किसी की भी सुनवाई नहीं हो रही। जनता के साथ सिर्फ छलावा किया जा रहा है। आगरा में उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा डिपो परिसर में मेट्रो ट्रेन की टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। डिपो परिसर में 700 मीटर लंबे टेस्ट ट्रैक पर आगरा मेट्रो ट्रेन की टेस्टिंग की जा रही है। टेस्टिंग के दौरान ट्रेन सहित डिपो परिसर में लगे विभिन्न सिस्टम्स की जांच की जाएगी। अमरपाटन में डकैती की योजना बना रहे 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया।
अमरपाटन लंका कस्बा के अंदर पेट्रोल पंप में लूट की योजना बना रहे आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। योजना बना रहे बदमाशों में फरार आरोपी भी थे। पुलिस अब इन आरोपियों से पूछताछ करेगी। 28 अप्रैल को बंद कमरे में मिली लाश का अयोध्या पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस के द्वारा विवेचना में खुलासा करते हुए बताया गया है कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर भीख मांगने वाले भिखारी शराब पीते हैं, मुर्गा खाते हैं। अंधे भिखारी ने दूसरे भिखारी की हत्या की थी। मृतक ननकू ने सूरदास के कमरे पर मुर्गा बनाया। इस दौरान दोनों में शराब पीकर विवाद हुआ और विवाद के बाद सूरदास ने नाला दबाकर ननकू की हत्या कर दी। बंडगर जूना कचहरी स्थित जनपद के भवन को एसडीएम ने बिना सूचना के धराशायी कर दिया। नगर पालिका की भी साठगांठ इसमें नजर आ रही है। तो इसको लेकर जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि ने एसडीएम पर गंभीर आरोप लगाए हैं और मामले में एफआईआर दर्ज करने की भी बात कही है। अब इस पूरे मामले में आला अधिकारी कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। भोपाल क्राइम ब्रांच ने हाट बाजार में ग्राहकों की जेब काटकर मोबाइल चोरी करने वाले शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से पुलिस ने 20 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। भोपाल, होशंगाबाद, विदिशा, जबलपुर से लेकर रायसेन के हाट बाजारों में ये चोर मोबाइल चुराकर पश्चिम बंगाल में सस्ते दामों पर बेच देते थे। पुलिस फिलहाल इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है। भोपाल के ऐशबाग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 22 किलो गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। बताया जा रहा है कि दोनों तस्कर अवैध मादक पदार्थ की तस्करी में लंबे समय से संलिप्त रहे हैं। आरोपी राजा और शेख वारिफ पर पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं। पूछताछ में लोगों ने बताया कि गांजा बैतूल और ओडिशा से वो लेकर आते थे। दहेज की मांग पूरी न होने से नाराज ससुराल पक्ष के लोगों ने एक विवाहिता को जहरीला पदार्थ देकर उसे मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए ससुराल पक्ष के लोगों ने उसको एक निजी अस्पताल में भर्ती भी कराया। यहाँ पर डॉक्टर ने उसे मृत बता दिया। घटना की जानकारी जब मृतका के परिवार वालों को लगी तो परिवार वालों ने जमकर हंगामा किया। बुरहानपुर जिला अस्पताल के 65 डॉक्टर अपनी तमाम मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। कई मरीज सुबह 8 बजे से ही जिला अस्पताल पहुंच गए। यहाँ घंटों तक वो इंतजार करते रहे। बाद में उन्हें पता चला कि हड़ताल है, तो बाद में आयुष चिकित्सकों ने मरीजों का उपचार किया, लेकिन ऑपरेशन के लिए ओपीडी भी बंद रहा। हालांकि कोई गंभीर मरीज नहीं आया। ग्वालियर में फाइनेंस कंपनी में काम करने वाले एक युवक ने शादी का झांसा देकर लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर एक दिन उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। युवती के मुताबिक सबसे पहले सलमान खान नाम के युवक ने उसे संबंध बनाए। जब उसने सलमान से शादी करने का दबाव बनाया तो वो साफ तौर पर बंद कर गया। अब पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर जिला एवं सत्र न्यायालय की विशेष अदालत ने स्मैक तस्कर को 10 साल के लिए कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही साथ 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। करीब 1.25 साल पहले आरोपी अनीश खान के कब्जे से 37 लाख रुपए की स्मैक बरामद की गई थी। इसमें कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। हर्रा थाना क्षेत्र के ककराई वार्ड में करीब आधा दर्जन अज्ञात लोगों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना के बाद घायल अवस्था में युवक धर्मेंद्र सिंह को सिविल अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। गोरा बाजार पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला। थाना प्रभारी विजय परस्ते ने जानकारी देते हुए बताया कि थाने के सामने एक 65 साल की बुजुर्ग बोरी लिए हुए घबराते हुए जा रहे थे। पुलिस बुजुर्ग के पास पहुंचे और डायरी के आधार पर फोन करके उनके बेटे से संपर्क किया। बुजुर्ग दरअसल गुजराती भाषी है जो अहमदाबाद से हरिद्वार के लिए निकले थे, लेकिन भटक गए। झिरनिया में तेज बारिश का दौर लगातार जारी है। बाजार का 2 दिन से हो रही बारिश से काफी ज्यादा समस्या है। दुकानदारों ने भी तिरपाल का सहारा लिया हुआ है। बेमौसम बारिश ने शादी समारोह का कार्यक्रम भी बिगाड़ दिया है। लगातार बारिश होने से गर्मी के दिनों में मानसून जैसे हालात हैं। लखनऊ के इंटौजा में स्थित जीवक हॉस्पिटल पर सीएमओ के आदेश पर इंटौजा अधीक्षक अनिल कुमार दीक्षित ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया। यहां पर निरीक्षण के दौरान अस्पताल में किसी तरह का रजिस्ट्रेशन नहीं मिला। इसके अलावा अन्य कई खामियां पाई गई, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने हॉस्पिटल के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। रायगढ़ में एक यूट्यूबर ने अपनी आवाज को बदल कर एक महिला से 13.5 लाख रुपए ठग लिए।
साइबर सेल और जूट मिल पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी को पकड़ा गया। आरोपी से ठगी की रकम और खरीदी गई हुंडई कार, एक बाइक और मोबाइल बरामद किया गया है। आरोपी ने नौकरी लगाने और बेटी का अच्छे लड़के के साथ रिश्ता तय करने का झांसा देकर ठगी की थी। वो 3 अलग अलग लोगों की आवाज निकालता था और बातें करता था। रामनगर के पीरुमदारा के पास बसई में ट्रेन से कटकर एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लगा। एसआई अनीश अहमद ने बताया कि 112 में सूचना मिली कि बसाई में ट्रेन की चपेट में आने से एक वृद्ध की मौत हुई है। राकेश निवासी खड़गपुर ग्राम देवीपुरा काशीपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। इसके परिजनों को सूचना दी गई। रामनगर में बुधवार को फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने मॉक ड्रिल के माध्यम से जनता को जागरूक करने के साथ सतर्क रहने की अपील की। एफएसओ सुशील कुमार ने बताया कि पुलिस उप महानिरीक्षक अग्निशमन और आपातकाल सेवा निवेदिता कुकरेती के आदेश पर पूरे उत्तराखंड के विभिन्न द्वारा स्कूलों और पेट्रोल पंप का आयोजन किया जा रहा है। शिवपुरी में पुलिस थाने में 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हवलदार को पकड़ा गया। ग्वालियर लोकायुक्त पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। ग्वालियर लोकायुक्त पुलिस ने शिवपुरी जिले के बदरवास थाने में एक हवलदार को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। कोर्ट में चालान पेश करने के एवज में बदरवास थाने में पदस्थ हवलदार कदम सिंह ने 5,000 रुपए मांगे थे। सोनभद्र जनपद के दुद्धी विडमगंज थाना क्षेत्र के डयोड़ी गांव में बीती रात तिलक उत्सव का कार्यक्रम था। यह टेंट को खुलवाने के लिए 35 साल का नंद कुमार जब ऊपर चढ़ा और टेंट के ऊपर हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। दरअसल टेंट खोलते समय लोहे का पाइप हाई वोल्टेज तार से जा टकराया और नंद कुमार की मौत हो गई। महिला पहलवानों के पक्ष में आए सुल्तानपुर की सांसद और पूर्व कैबिनेट मंत्री मेनका गांधी ने आज बयान दिया। दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले कई दिनों से इंसाफ की मांग कर रहे महिला पहलवानों के दर्द को मेनका गांधी ने समझते हुए कहा कि महिला पहलवानों का धरने पर बैठना ये अफसोस की बात है। भगवान करे कि महिला पहलवानों को न्याय मिले। पगडंडी मार्ग पर जबरन खेत जोतकर खेती करने वाले व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई के लिए ग्रामीण जनदर्शन पहुंचे। दरअसल ग्राम सिकलमा के ग्रामीणों ने जनदर्शन कर निवेदन किया कि गौठान रोड जो बना है ये आदिकाल से पगडंडी है, जिसे लगभग 15-20 सालों से महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से उसका मुर्मीकरण कर रोड बनाया गया, लेकिन उसे अब पट्टा बताकर खोद दिया गया। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने एसडीएम और तहसीलदार से जिला अस्पताल का निरीक्षण किया, जिसमें संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल के चलते मरीजों को इलाज में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब स्थिति को देखते हुए कलेक्टर ने जिला अस्पताल के निरीक्षण के साथ साथ सभी मरीजों से भी बातचीत की और उनका हालचाल जाना। खबर ऋषिकेश से, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के मंत्री का पुतला फूंक दिया। कांग्रेस कमेटी पक्षपातून की जिला अध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी के नेता सत्ता के नशे में हैं और सड़क पर ही हाथापाई कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से मंत्री को हटाने की मांग की। एनएचएम के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को 3 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। एनएचएम संविदा स्वास्थ्य संगठन के मीडिया प्रभारी कोमल सिंह ने कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर सोमवार को 32,000 कर्मचारी सीएम हाउस का घेराव करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। वित्त मंत्री ने फाइल को मंत्रालय में रखे जाने का आश्वासन दिया। सरगुजा में स्पॉट बिलिंग और मीटर रीडिंग श्रमिक हड़ताल पर। कर्मचारियों ने 3 मांगों को लेकर अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपा, जिसमें ठेका कर्मचारियों का कहना है कि सबसे पहले तो स्मार्ट मीटर को बंद किया जाए। 10 से 16 सालों से लगातार उनके जरिए कार्य किया जा रहा है, जिसकी राशि बहुत ही कम है। इतने कम पैसों में परिवार चलाना मुश्किल है। कर्मचारियों का कहना है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन होगा।